कार्डानो ने पाइथ नेटवर्क के साथ इंटीग्रेशन करके अपने ऑन चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ये साझेदारी कार्डानो की तकनीकी क्षमताओं को नई ऊंचाई दे सकती है और मार्केट में इसकी छवि को बदलने की संभावना है। ब्लॉकचेन सेक्टर में ऐसी इंटीग्रेशन डेटा की विश्वसनीयता और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की दक्षता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बड़ी इथीरियम ट्रेजरी कंपनियां भी अब कर्ज चुकाने के लिए ETH बेच रही हैं। ETH ज़िला ने हाल ही में 24,291 ETH यानी करीब 74.5 मिलियन डॉलर मूल्य के टोकन बेचे और अपने कर्ज का भुगतान किया। कंपनी ने MNAV डैशबोर्ड बंद कर दिया है और अब रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन बिजनेस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि क्रिप्टो ट्रेजरी अब उनकी मुख्य रणनीति नहीं रही। सोलाना की कीमत 2022 के FTX संकट जैसी गिरावट के करीब पहुंच गई है। ऐसे में ओपेक्सी ने $1 बिलियन जुटाने के लिए SEC से अनुमति मांगी है। कंपनी ने 2025 की दूसरी छमाही में अपनी SOL होल्डिंग्स को तेजी से बढ़ाकर 2.03 मिलियन टोकन कर लिया, लेकिन बाजार गिरावट के कारण इसकी वैल्यू $500 मिलियन से घटकर $254 मिलियन रह गई। ETF में $750 मिलियन की मांग के बावजूद SOL की कीमत दबाव में है और $120 के स्तर पर महत्वपूर्ण लिक्विडिटी देखी जा रही है। इथीरियम ब्लॉकचेन पर अब कंप्यूटेशन और स्टोरेज कैपेसिटी को ट्रेड किया जा सकता है ETH गैस के नए ब्लॉक स्पेस फ्यूचर्स मार्केट के जरिए। इस मार्केट को $800 मिलियन की शुरुआती कमिटमेंट और $12 मिलियन की फंडिंग मिली है, जिससे इथीरियम इकोसिस्टम में नई संभावनाएं खुलती हैं। ये कदम इथीरियम के डेवलपर्स और बिल्डर्स को नेटवर्क संसाधनों की कीमत तय करने और भविष्य के लिए प्लानिंग करने का मौका देता है। ZK Sync 2026 में एथरस्कैन सपोर्ट पूरी तरह बंद कर देगा, जिससे लेयर 2 नेटवर्क की स्वतंत्रता और तकनीकी क्षमता में बड़ा बदलाव आएगा। अब सभी ऑनचेन डेटा और ट्रांजैक्शन ZK Sync के मूल एक्सप्लोरर पर दिखेंगे, जिससे इंटरऑप गेटवे सेटलमेंट और नई कंपाइलर जैसी एडवांस्ड सुविधाओं को बेहतर सपोर्ट मिलेगा। डेवलपर्स और यूजर्स को 7 जनवरी 2026 से पहले अपने टूल्स और वर्कफ्लो को अपडेट करना जरूरी होगा, क्योंकि ये बदलाव लेयर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा मॉड्यूलर और स्केलेबल बना देगा। कार्डानो और सोलाना के फाउंडर्स ने क्रॉस चेन ब्रिज के लिए हाथ मिलाया, जिससे ब्लॉकचेन की दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। इस ब्रिज से अदा होल्डर्स सीधे सोलाना के तेज DeFi एप्लीकेशन का लाभ उठा सकेंगे, जिससे दोनों नेटवर्क्स की उपयोगिता और लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब लेयर 2 या सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की जरूरत नहीं रहेगी। ये इंटरऑपरेबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम है। एक क्रिप्टो वेल ने बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना में अपनी शॉर्ट पोजीशन को $243 मिलियन तक बढ़ा दिया है, जिससे बाजार में हलचल मच गई है। इस वेल ने 899 BTC 10x, 18, 527 ETH 15x और 151, 209 SOL 20x के साथ उच्च लीवरेज का उपयोग किया है। इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन बाजार में अस्थिरता और संभावित जोखिम को दर्शाती है, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका ने अब कभी भी अपने बिटकॉइन नहीं बेचेगा। ये नीति बाजार में सरकारी बिकवाली के डर को कम कर सकती है। ट्रंप ने कहा कि पिछली सरकार ने 50,000 से अधिक BTC जल्दी बेचकर अरबों डॉलर का नुकसान किया। अब बिटकॉइन को दीर्घकालिक रिजर्व संपत्ति के रूप में रखा जाएगा। वर्तमान में अमेरिका के पास लगभग 325,000 BTC हैं, जिससे वो दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी बिटकॉइन धारक बना है। यूनिस्वॉप के यूनिफिकेशन प्रस्ताव ने भारी समर्थन के साथ मतदान सीमा पार कर ली है, जिससे प्रोटोकॉल फी स्विच और $1 अरब मूल्य के 100 मिलियन UNI टोकन बर्न की राह खुल गई है। यह बदलाव UNI को केवल गवर्नेंस टोकन से प्रोटोकॉल के ट्रेडिंग वॉल्यूम से सीधे जुड़े वैल्यू एक्रूइंग एसेट में बदल देगा, जिससे हर साल लगभग $130 मिलियन बर्न मैकेनिज्म में प्रवाहित होंगे। हाइपरलिक्विड, एस्टर और हुमा जैसे अन्य टोकन भी क्रिसमस से पहले महत्वपूर्ण गवर्नेंस और टोकनॉमिक बदलावों के दौर से गुजर रहे हैं। नॉर्दर्न डेटा ने अपनी बिटकॉइन माइनिंग शाखा पीक माइनिंग को टेदर के वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़ी कंपनियों को लगभग $200 मिलियन में बेच दिया। यह डील रंबल द्वारा नॉर्दर्न डेटा के अधिग्रहण से पहले हुई, जिसमें €610 मिलियन का ऋण जोखिम भी शामिल है। टेदर की इस खरीद ने पारदर्शिता और हितों के टकराव को लेकर नियामक जांच और उद्योग में चर्चा को जन्म दिया है। हाइपरलिक्विड ने स्पष्ट किया कि हाइप टोकन की शॉर्टिंग से जुड़ा वॉलेट एक पूर्व कर्मचारी का था, जिसे 2024 की पहली तिमाही में हटा दिया गया था। कंपनी ने सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए हाइप ट्रेडिंग पर सख्त प्रतिबंध लागू किया है, जिससे अंदरूनी जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 24 दिसंबर को वेरीफायर $1 अरब मूल्य के हाइप टोकन को स्थायी रूप से जलाने के लिए मतदान करेंगे, जिससे कुल सप्लाई में 13% तक की कटौती संभव है। इस हफ्ते $270 मिलियन से अधिक के ऑल्ट कॉइन्स अनलॉक होने वाले हैं, जिससे बाजार में सप्लाई अचानक बढ़ सकती है। HXPL JUP जैसे प्रोजेक्ट्स एक बार में बड़ी मात्रा में टोकन जारी करेंगे, जबकि रेन और सोलाना के टोकन धीरे धीरे हर दिन बाजार में आएंगे। इतनी बड़ी मात्रा में नए टोकन के आने से ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और प्राइस प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है।